अगर आपने दिल्ली में जनरल पावर अटॉर्नी यानी कि जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली सरकार ने जीपीए रजिस्ट्रेशन पर सख्ती बढ़ा दी। अब सवाल ये आता है कि क्या जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदना बंद हो जाएगा? क्या पुराने जीपीए के ऑनर को डरने की जरूरत है? और आखिर सरकार ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे जीपीए की पूरी कहानी। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार का कहना है कि कुछ लोग जीपीए का इस्तेमाल प्रॉपर्टी सेल को छुपाने और स्टैंप ड्यूटी को बचाने के लिए कर रहे थे। इसलिए अब रजिस्ट्रेशन से पहले ज्यादा सख्त जांच की जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हर जीपीए गलत है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए पूरा मामला समझते हैं। जीपीए आखिर होता क्या है? देखो, सबसे पहले समझते हैं जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑनर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ काम करने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्री करवाना, प्रॉपर्टी मैनेज करना या डॉक्यूमेंट साइन करना। लेकिन एक बहुत बड़ी बात याद रखिए, जीपीए और सेल डीड एक जैसी चीज नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जीपीए के आधार पर ऑनरशिप का दावा करता है तो कई मामलों में कानूनी स्थिति अलग अलग हो जाती है। अदालतें पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि केवल जीपीए अपने आप में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। परफेक्ट। अब दिल्ली सरकार ने ये एक्शन क्यों लिया? अब जानते हैं असली वजह। देखिए, मान लो कि एक फ्लैट की कीमत है 60 लाख रुपए। अगर प्रॉपर सेल डीड होती है तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूरे देने पड़ते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आरोप ये भी था कि प्रॉपर्टी डील को जीपीए की तरह दिखाकर कम स्टैंप ड्यूटी दी जा रही थी। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान होता है, फेक ट्रांजैक्शन का खतरा हो जाता है, प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं, लैंड माफिया की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने नए जो है ये डायरेक्शंस और डिसीजन जारी किए। परफेक्ट, समझ आ गया। अब नया रूल क्या कहता है? देखो भाई साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नई इस पॉलिसी के अनुसार अगर जीपीए करीबी यानी कि ब्लड रिलेटिव जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी या भाई बहन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में है तो ऐसे मामलों में सीधे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसे जीपीए डॉक्यूमेंट को पहले कलेक्टर ऑफ स्टैंप ड्यूटी की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाए ताकि देखा जा सके कि ये वास्तव में कोई प्रॉपर्टी सेल तो नहीं सेल हो रही है या स्टैंप ड्यूटी देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब जितने भी जो अधिकारी हैं उनको 30 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, यानी कि अब जांच पड़ताल ज्यादा होगी, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा मजबूत होगा। अब रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सुरेश है। सुरेश जी ने अपने दोस्त के नाम पर जीपीए बनाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, पहले शायद प्रक्रिया आसान लगती थी, लेकिन अब अथॉरिटीज ये देखेंगी कि वो सिर्फ ऑथराइजेशन है या वास्तव में प्रॉपर्टी सेल हुई है। अगर सेल जैसी कंडीशन हो तो जो भी रिलेटेड जो उसकी स्टैंप ड्यूटी होगी ना, उस पर सवाल उठेगा। परफेक्ट, यानी कि अब शॉर्टकट लेना आसान नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, जिन चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब बायर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो केवल जीपीए देखकर प्रॉपर्टी फाइनल मत कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रॉपर्टी लॉयर से वेरीफाई करवाएंगे तो बेटर रहेगा। ऑनरशिप अगर आप चेक करेंगे, ऑनरशिप की जो चेन होती है वो चेक करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों से बच सकते हैं। प्रॉपर इसकी रजिस्ट्री, सेल डीड जो होती है उसको आपको समझना चाहिए। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन रूल पहले से ही कंफर्मेशन कर लेने चाहिए, क्योंकि सस्ती डील जो होती है ना वो बाद में महंगी साबित हो जाती है। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी फ्रॉड और लैंड माफिया पर रोक लगाना है, जबकि जेन्युइन ट्रांजैक्शन को सही प्रक्रिया से आगे बढ़ाना है।
लेकिन अगर आपके पास में जीपीए पर आधारित कोई प्रॉपर्टी है तो घबराने की बजाय आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है लीगल वेरिफिकेशन में या किसी जो लॉयर है, जो प्रॉपर्टी लॉयर है, उनसे फैक्ट्स को समझ सकते हैं। परफेक्ट। और फाइनली आप प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे सस्ता ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, जबकि आपको ओनरशिप देखनी चाहिए और सही डॉक्यूमेंट और सारी जानकारी के बाद ही किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।